नमस्कार, मैं हूं रामेश्वर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले। आज हम जिले में बढ़ी बिजली बिल की समस्याओं को लेकर आम जनता से चर्चा करेंगे कि आखिर उनको किस प्रकार से इन बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे समस्याएं हो रही हैं। हमारे साथ ग्रामीण है जो इससे प्रभावित है, किस प्रकार की समस्या रही है उससे समझते हैं। सर, मेरा नाम दीपक कौशिक है। ये स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो उपभोक्ता से बिना संपर्क किए चोरी छुपके तरीके से पुराने मीटर को बदल के नए मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसी बीच जो बिजली बिल का इनका रीडिंग जो लिया जा रहा है बिजली का, तो मनमाने ढंग से अपने तरीके से उन्होंने रीडिंग भर दिया। जैसे कि मेरे में 430 यूनिट का उन्होंने मनमाने ढंग से अपना यूनिट लगाया है, जबकि 150 पौने 200 इससे कभी ज़्यादा हमारा एवरेज भी नहीं गया। तो इसका ये मतलब है सर कि पिछले बार हमारा आया था बिजली बिल 60 रुपये और इस बार आया है 2450 रुपये। एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए 2450 रुपये प्रति माह बिजली बिल अदा करना नामुमकिन जैसा है। इससे अच्छा तो फिर सरकार बिजली बिल ही अपना ना दे, मीटर भी काट ले। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कैंडल ही जला के रहेंगे। कितनी समस्याएं हो रही हैं इस प्रकार से जब बढ़ोतरी हो रही है बिजली की दरों में? सर, ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक आवेदन पत्र है। ये आवेदन मैंने 8 तारीख को बिजली विभाग में दिया था, जिसके फलस्वरूप ये मांग की गई थी कि जो दोषी हैं उन पे उचित कार्यवाही की जाए। उल्टी सीधे तरीके से जो रीडिंग लिया जा रहा है, तो जो इसमें कर्मचारी संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्यवाही किया जाए। तो उनके किए गए अनुचित कार्य का हर्जाना हमें भरना पड़ रहा है। 2450-2500 रुपए ये बिजली बिल हमें ही पटाना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे कर्मचारी ने जो भी रीडिंग लिया होगा सब सही है, जबकि मैं हर बार अपना रीडिंग नोट करता हूँ। मेरे हिसाब से अधिकतम जो रीडिंग अभी तक का गया है वो 249 यूनिट है। इन्होंने एक महीने में ही 430 यूनिट का बिजली बिल भेजा है। किस आधार पर इन्होंने भेजा है? जब जवाब मांगने जाते हैं तो सांत्वना तक नहीं देते, बस वहां से भगा दिया जाता है विभाग से कि आपको बिजली बिल भरना पड़ेगा, नहीं तो आपका मीटर कनेक्शन काट दिया जाएगा, बस ये बोल। क्या लगता है बिजली विभाग के जो ठेकेदार हैं जो रीडिंग करने आते हैं उनकी अनियमितताएं हैं? सर, उनकी अनियमितताएं हैं, लेकिन सरकार इस पे जो अनदेखा कर रहे हैं वो भी गलती है। सरकार को समझना चाहिए कि ये जनता ने ही उन्हें सरकारी पद पे बैठाया है। सरकार को वो गिरा भी सकती है। तो सरकार अगर नहीं समझती है इस मुद्दे को, तो अगले बार फिर शासन में आना तो नामुमकिन ही है इनका। लगातार बढ़ोतरी हो रही है बिजली के दरों में, साथ ही बिजली बिल का इजाफा हो रहा है। कितने लोग इस क्षेत्र में प्रभावित हैं ऐसे? सर, आपको बताना चाहेंगे कि बिजली बिल के बढ़ने से जो पिछली बार अभी जब से स्मार्ट मीटर लगा है ये परेशानियां तब से शुरू हुई हैं। जितना भी जो शासन की योजनाएं थी पहले थी, जो इसके पहले जो शासन में थी, कम से कम उसमें बिजली हाफ जैसी योजनाएं थी, जिससे निम्न परिवार, किसान परिवारों को, मजदूर परिवारों को बहुत आराम था बिजली बिल से। खासकर जब से ये नया इनका स्मार्ट मीटर आया है और टैरिफ के साथ आया है, तब से ये परेशानियां बहुत ही ज्यादा, मतलब कई गुना बढ़ोतरी के साथ बिजली बिल आया है। तो सरकार को वास्तव में इसमें जांच करवा करके जो जैसा पूर्ववत जैसी स्थिति थी वैसा ही करने का प्रयास करना चाहिए। इससे मतलब गरीब परिवारों के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव, जो आर्थिक दबाव के तहत इनका जो जीवन अभी कष्टदायी जो हुआ है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गए हैं अभी जो गरीब परिवार, मध्यम और निम्न परिवार हैं। तो इसमें शासन से अनुरोध रहेगा हमारा कि इसको पूर्ववत स्थिति पे किया जाए। शासन प्रशासन क्या किसी प्रकार का संज्ञान ले रहा है इन बिजली जो बढ़ोतरी हो रही है उसको? नहीं सर, पिछले महीने से लास्ट जब से बिजली बिल हमारे कुटुम्बी क्षेत्र में आया था, उस समय से पहला आवाज हमारे द्वारा उठाया गया था। उससे लेके अभी लगभग 1 महीने 15-20 दिन के आसपास हो गए हैं। अब तक कुछ भी रिस्पांस या कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी एक अच्छा कदम सरकार या किसी भी प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया हमको। तो इससे तो हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी और बिजली का जो बिल आ रहा है वो बढ़े हालात में आ रहे हैं, क्या देखते हैं? सर, मेरा नाम सीताराम कैवर्त है। मैं ग्राम पंचायत सेखवा से निवास करता हूं। बिजली बिल को लेकर भारी समस्या है, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग इतना ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है उसको पटाने में असमर्थ हैं। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा शासन प्रशासन से कि बिजली बिल जो आ रहा है उस पर संपूर्ण रूप से अंकुश करें और सामान्य वर्ग के लोगों को राहत दें। कैसा इजाफा देख रहे हैं बिजली के दामों में और बिलों में आप? बिजली के दामों में जो है इतना इजाफा हो गया है, जैसे कि पुराने जैसे मीटर था, स्मार्ट मीटर अभी जो लगा है उसमें जो है बहुत बिल जो है भारी मात्रा में आ रही है। इसलिए हम लोग सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि
हाँ, जो मीटर का बिल जो है बढ़ रहा है उसमें जो है सुधार किया जाए और इसको जो है जनताओं तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद। आप एक किसान भी हैं, खेती भी करते होंगे, क्या प्रभाव पड़ता है इन जब दाम बढ़ता है तो? दाम बढ़ता है भाई तो इसमें जो है किसानों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अनाज जो है 6 महीना में उगता है और बिल जो है हर महीना में आता है। बिल जो है हर महीना हम कैसे पटाएं, ये जो है किसानों की बहुत समस्याएं हैं इसमें। इसलिए बिल जो है वो जो है तरीका से हमारी सरकार द्वारा जो लागू की है, इसको जो है बढ़िया अनदेखा ना करते हुए सरकार जो है इनको जांच करवाए और बिल में कमी लाने की कृपा करे। बस मैं यही कहना बिजली के चाहता हूं। दामों में कमी होना चाहिए, बिजली विभाग की क्या संलिप्तता रहती है? जब से ये बिजली विभाग ठेका किए हैं तब से आम जनता लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा पिछले अगस्त महीने का बिल जो था 400 था और सितंबर का जो है वो 3 गुना बढ़ कर आया 1200। और इतना इतना बिल पटा पाना एक गरीब किसान वर्ग के लिए बहुत ही दुखदाई स्थिति है। जीवन यापन के लिए तो दूसरे पर वो किसान मतलब खेती पर निर्भर रहते हैं और इतना इतना बिल पटा पाना ये सरकार के लिए इसमें सोचना चाहिए कि मतलब सबको ये बिजली जितना बढ़ोतरी हुआ है उसमें कम किया जाए, राहत हमको दिलाए, इतना आपके ही। हाथों में बिजली बिल है, जी। पहले किस प्रकार से ये बिल आता था और अब क्या इजाफा है इसमें? इसमें सर अगस्त महीने का मैं 400 आया था, उसको मैं पटाया था और सितंबर महीना में 1200 आया, 3 गुना ज़्यादा। तो इतना 3 गुना अधिक बिल पटा पाना मैं तो असमर्थ हूँ। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो इस पर ध्यान दे और हमको राहत दिलाए। सरकार से लगातार निवेदन और दरखास्त, युवा मोर्चा के लोग भी यहाँ पदाधिकारी खड़े हुए हैं, वो सरकार के लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और इस पे आंदोलन चला रहे हैं। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं और जनहित में क्या मुद्दे हैं। देखिए, आप सभी को मालूम है कि जब से स्मार्ट मीटर आया है तब से बिजली बिल 4 गुना 5 गुना कहीं कहीं 20-20 गुना बढ़कर आ रहा है। और हम लोग अभी कोटमी सब स्टेशन में भी बिजली बिल जलाओ आंदोलन किए थे। कल ही मैंने हस्ताक्षर अभियान संजय चौक गौरेला में किया है। हम लोग आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे एक गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, एक किसान, उस पर बोझ बहुत ज़्यादा है। 1 अगस्त से तो बिजली बिल हाफ योजना भी बंद कर दी गई है। जब कांग्रेस सरकार थी तो मार्च 2019 से उस समय 400 यूनिट के अंतर में 50% छूट मिलता था, जिससे एक आम नागरिक को 500 से 1200 तक भार कम होता था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जनता इस पे बहुत परेशान हो चुकी है। क्या ये जिले भर की पूरी समस्या है या किसी निश्चित क्षेत्र की? ये पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है, इससे पूरी जनता परेशान है, ये जनता का मुद्दा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, इसमें राहत देना चाहिए जनता को। कितना बड़ा हुआ बिल आ रहा है, क्या कैसा रहता है ये? पहले किसी का जैसे 500 आ रहा है, 2000 आ रहा है, किसी का 800 आ रहा है, मतलब बढ़ के आ रहा है ये। तो सरकार एक तरफ आप महतारी वंदन में आप 1000 दे रहे हैं, लेकिन उससे पैसा वसूल के आप बिजली में ले रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जनता को खून चूस रहे हैं। क्या स्थानीय स्तर पर बिजली विभाग की नाकामी है ये? बिजली विभाग के कर्मचारियों की भी नाकामी है, उनके द्वारा भी अनियमितताएं की जा रही हैं। लेकिन इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जनता परेशान, जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। अगर इस पर कार्यवाही सही नहीं करेगी तो उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। कहाँ तक ये आंदोलन जाएगा आपका? ये आंदोलन अभी 2 चरण में हुआ है। आने वाले समय में हम लालटेन योजना का भी आंदोलन करेंगे, हम बिजली ऑफिस का भी घेराव करेंगे। आने वाले समय प्रदेश स्तरीय भी घेराव किया जाएगा। जन आंदोलन का रूप लेते जा रहे बिजली बिल की समस्या कैसे देखते हैं? आपके यहाँ भी बिजली बिल आता होगा? जी, जी। बिजली बिल तो मेरे यहाँ भी आता है और पहले से ज़्यादा आता है। और ये जो पहले जो 400 यूनिट छूट दिया जाता था हाफ 50%, इसके वजह से बिजली बिल बढ़ गया है, क्योंकि वो छूट अब कम कर दिया गया है। और ये परेशानी हम कांग्रेसियों के ही नहीं है, आज भारत सरकार, छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा का है, उनसे जुड़े जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी भी परेशानी है। ये तो जनता से जुड़ा हुआ चीज़ है कि पार्टी लेवल पे किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं है। सरकार ने जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बिजली हाफ का जो था इनका, उसको ख़त्म करके 100 यूनिट ले आया 400 यूनिट से, इससे बहुत परेशानी हो गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो किसानों को छूट दी जा रही है, किसानों को जो ट्यूबवेल का बिजली का छूट दिया जा रहा है, तो इनकी रवैये से तो ऐसा लगता है कि किसानों का भी प्राण ले लेंगे ये।
वो छूट भी हम आप बंद कर देंगे। और ये अगर किसानों का छूट बंद किए, मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। कितने प्रभावित हो रहे हैं ग्रामीण जन? पूरे जितने लोग हैं हमारा, मैं बता रहा हूँ, हमारे गांव में जितने लोग हैं, मैं तो लोग जितने मिलते हैं सब लोगों की यही परेशानी है। ये हमारे अंकल हैं, बताइए, बुजुर्ग हैं, रिटायर हैं, और इनको तकलीफ है। ये पहले इनका बिजली बिल आता था, पहले कितना आता था अंकल? 200 200-250। हाँ। और अभी देखिए इनका बिजली बिल आया है 870 रुपए। जिस प्रकार से हाथों में बिजली बिल लेके पहुंचे हुए हैं, इनकी समस्याएं को आप देख सकते हैं। पहले जो बिल 200 आते थे वो अब कई गुना बढ़ के आ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो अपनी आप बीती को बताएंगे। कैसी समस्याएं हैं चाचा जी? अरे बेटा, इस समय तो समस्याएं हैं। अभी शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिजली बिल को लेके कैसी समस्या आ गई है? अब बिजली बिल चौगुना हो गया। पहले 200 आता था, अब 870 आया है। अब बताओ कहाँ से पटाएं? कितना प्रभाव करेगा ये? आर्थिक समस्याएं कितनी? अरे समस्याएं भाई, हम तो रिटायर कर्मचारी, हमारे पास अब लिमिटेड तनख्वाह है, पेंशन। अब उसमें हम घर चलाएं कि दवाई करें कि बिजली बिल पटाएं? तो इसमें राहत मिलनी चाहिए। राहत मिलना चाहिए। ये स्मार्ट मीटर हटाया जाना चाहिए, यथावत किया जाए जो पहले था। इसमें जो स्मार्ट मीटर है ये बटन बंद होने के बाद भी चलता रहता है। इससे बिजली बिल बढ़ता है और इसकी तरफ शासन ध्यान नहीं देती कि ये मीटर ठीक है कि दूषित है। स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से समस्याएं को लेकर बात सामने आ रही है। साथ ही साथ जो बिजली के दरों में बढ़ोतरी भी हो रही है। लगातार आंदोलन सामने आ रहे हैं। लोगों के पास जो बिजली की समस्याएं हैं वो आंदोलित हो रहे हैं। किस प्रकार की समस्याएं रहती है? सरकार अभी गुंडागर्दी पे उतर चुकी है सर। मैं आपको तो सीधे सीधे बताऊं, क्योंकि अभी हम लोग बिजली विभाग भी गए। जब वहाँ पे बिजली बिल का मुद्दा उठाया गया कि भाई इतना इतना आ रहा है, बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि सोलर लगवा लो। तो सरकार जो है वो सोलर लगवाने के लिए गुंडागर्दी पे उतर गई है। और क्या है, मतलब हमारे यहाँ बच्चों की शादी होनी है, बच्चों के पढ़ाई के लिए हमें जहाँ पे बैंक से कर्ज लेना चाहिए था, आज हमें अपनी बिजली के समस्या को खत्म करने के लिए सोलर लगवाने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और वो भी लोन में पैसा लेके, मतलब हम उसपे ब्याज में मतलब हम पैसा देते रहें। सरकार सीधे सीधे गुंडागर्दी पे उतर चुकी है और कुछ नहीं। क्या लगता है योजनाओं को कन्वर्ट करने के लिए इजाफा हो रहा है बिजली के बिलों में? बिजली के बिलों में तो ऐसा है कि चौगुना बढ़ोतरी, जैसे कहना चाहिए चौगुना विकास करना चाहिए, तो चौगुना बिजली बिल में विकास हो गया है। इससे शासन को थोड़ा सा मतलब अपना संज्ञान लेकर बिजली बिल में विशेष ध्यान देते हुए हमारे गरीब जनताओं को, किसानों को लाभ मिलना चाहिए। इसका लोगों को लूटने का स्मार्ट तरीका निकाल लिया गया है सर सरकार के तरफ से। स्मार्ट मीटर वो तो केवल कहने के लिए, लोगों को लूटने के लिए सरकार के द्वारा स्मार्ट तरीके निकाल लिए गए हैं। वास्तव में ये है। और जो सोलर भी ये लोग लेके आए हैं ना, आपको मैं बताऊं, इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं सब तमाम तरीके से उल्टे सीधे, किसी को 2.5 लाख में 3 किलोवाट का बेच रहे हैं, कोई कह रहा है कि 3.5 लाख लगेगा, कोई कुछ कह रहा है। तो मेरे हिसाब से सरकार लुटेरी है सर। क्या लगता है बिजली बिल जो रीडिंग करने आते हैं वो भी गड़बड़ करते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल। इस पर ये जब भी हम लोग रीडिंग के लिए कोई भी आता है, घर में कोई भी कॉल नहीं करता, कोई बताता नहीं है कब कितना मनमाने तरीके से रीडिंग लेके चले जाते हैं। हमको कुछ खबर ही नहीं मिलता है मीटर रीडर द्वारा। तो ये रहा क्षेत्र की बिजली बिल की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों की आपबीती। लगातार यहाँ बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शासन और प्रशासन इन बढ़े हुए बिजली दामों में किस प्रकार से राहत जनता को पहुंचाती है। रामेश्वर तिवारी, न्यूज स्टेट, गौरेला पेंड्रा, मरवाही। सोयाबीन की फसल के लिए भावांतर भुगतान योजना के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के किसानों में खुशी की